साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सच पे नज़र उन सभी बिंदुओं को उठाने का, आपको बताने का प्रयास करता है जो हमारे आज राष्ट्रीय चैनलों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा जिन खबरों को छिपाकर या दबाकर या कमज़ोर कर बताने का एक प्रयास किया जाता है। आज के राजनीतिक दलों के अंदर एक बड़ा अच्छा विचार आ गया है। वो विचार ये है कि आपके पास विजन हो ना हो, टेलीविज़न पे नियंत्रण जरूर होना चाहिए। और टेलीविज़न पे नियंत्रण होने का असर ये हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि देश में इस वक्त दो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक तो महाराष्ट्र में पुलिस और राजनीतिक दलों का गठजोड़ दिखाया जा रहा है। शायद ये आज़ादी के बाद पहला गठजोड़ ऐसा होगा, ये आपको जानकारी दी जा रही होगी। आप गूगल पे सर्च करके, कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं कि इस तरीके के बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे एविडेंस दिए गए हैं, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है ये आप जरूर जानने का एक प्रयास करिएगा। कल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। 3 अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त ने अपनी शहादत कल दी थी और कल के 23 मार्च को ही हम डॉक्टर लोहिया का जन्म दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। उसी दिन बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा में विपक्ष के साथ किस तरीके के घटनाक्रम हुए ये आपको जानना भी जरूरी है। बिहार सरकार के द्वारा एक विशेष विधेयक लाया गया, विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक। इस विधेयक में बिना किसी वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी और चेकिंग का पुलिस को अधिकार दे दिया गया। विपक्ष के राजनेता जो वास्तव में लोकतंत्र के हिसाब से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जनता की समस्याओं, शक, सुबह, संदेह को सत्ता तक अपनी आवाज के माध्यम से, विरोध के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने लगभग वैसा ही काम किया और जब उनकी आवाज को कम सुना गया तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अंदर घेरने का एक प्रयास किया और शांत रूप से बैठ गए उनके चैम्बर के आगे। बहुत देर हटाने के बाद जब वो नहीं हटे तो बाहरी पुलिस फोर्स के द्वारा उन्हें कैसे हटाया गया ये आप अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। मैंने अभी इसके बाद आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्या माननीयों के साथ पुलिस का इस प्रकार का अत्याचार क्या लोकतंत्र में संभव है? क्या तानाशाही पे प्रश्न चिन्ह एक नहीं बनता है या लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह एक नहीं बन रहा है? आप उसमें देखिएगा एक बुजुर्ग विधायक को किस प्रकार से पुलिसकर्मी मारते हुए, घसीटते हुए ले जा रहे हैं। आप वीडियो देखें। आदेश पर ही विधायकों को पीटा गया। विधायक सत्येंद्र कुमार विधानसभा के बाहर बुरी तरह जख्मी हालत में गिरे हुए दिखे। डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा, छाती पर बूट रख के मारा। इसमें विधानसभा के अंदर से कुछ हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। एक वीडियो में एक बुजुर्ग विधायक को कुछ पुलिस वाले बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। 4 पुलिस वाले उसे जबरन घसीट कर बाहर ले जाते दिखे और सादी वर्दी में दिख रहा एक आदमी उसकी गर्दन और पीठ पर थप्पड़ और घूंसे चलाता दिखा। विधायक को बाहर ले जाने के बाद सारे पुलिस वाले फिर अंदर पहुंच गए और बाकी विधायकों को इसी तरह निकालने में जुट गए। दाईं तरफ सीढ़ी पर छिपे कुछ विधायकों को भी घसीटा गया। महिला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने के लिए आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में आपने ये देखा कि एक बुजुर्ग विधायक को महिलाओं के साथ किस प्रकार से सर पे उनके वार किए जा रहे हैं, बूटों से वार किए जा रहे हैं। क्या यह लोकतंत्र पे एक प्रश्न चिन्ह नहीं है? जो छोटे छोटे घटनाक्रमों पे राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय चैनल बहुत बड़ी भूमिका बना के उन्हें दिखाते हैं। क्या आज इस पे राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता नहीं है? क्या लोकतंत्र में जनता का वास्तव में प्रतिनिधित्व कौन करता है ये आज जानने की जरूरत नहीं पड़ी है? सब जानते हैं कि विपक्ष जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता की शक, सुबह, संदेह को पहुंचाता है। तो बिहार पे एक शक, एक लोकतंत्र पे प्रहार के रूप में आप देखते या नहीं देखते ये आपके ऊपर रहता है। आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष की भी पद की अपनी गरिमा होती है, उनको क्यों घेरा गया? एक वीडियो और मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप देखिएगा कि एक मंत्री महोदय 16 प्रश्न की जगह 11 प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं
उनको जब विधानसभा अध्यक्ष टोक रहे हैं तो कितनी तल्ख टिप्पणी उंगली आसन की ओर दिखाकर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार किया कि आप आसन को बेइज्जत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय मानने को कतई तैयार नहीं। आप जानते हैं कि मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों सत्ता दल के होते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते थे वहां पर विधानसभा अध्यक्ष जी, और वो सदन को स्थगित कर देते हैं। आप देखें जरा वीडियो। समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। साथियों, लोकतंत्र को बचाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हम सभी की महत्वपूर्ण एक भूमिका के संदर्भ में आता है। हम सब लोगों को लोकतंत्र को बनाए रखना, लॉ ऑर्डर को साथ में चलना बहुत ही जरूरी है। आप देखिएगा कि जैसे जैसे जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या जिनमें आगामी होने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वहां पर इस प्रकार की बेमिनिस्ता फैलाने का, हम लोगों को आपस में लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या भारत और कुछ करने का एक प्रयास किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि जन जागरूकता का यह प्रभाव आप रुकने नहीं देंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे वास्तविक सच्चाई से आप रूबरू होते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।